Are you all ready for the new and exciting product launch? जैसा कि आप लोगों को सबको मालूम है कि हर साल इन्वेरिक्स पहले अवार्ड सेरेमनी इनेकाद करता है, उसके बाद अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करता है। लेकिन इस साल हमने थोड़ा ट्विस्ट रखा है ताकि लोगों का इंटरेस्ट डेवलप रहे और लोग हमारी नई प्रोडक्ट को ज़्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। इसीलिए हमने अपनी प्रोडक्ट लॉन्च को इवेंट के पहले हिस्से में रखा है। और प्रोडक्ट लॉन्च स्टार्ट करने से पहले मैं स्टेज पे दावत देना चाहूँगा मिस्टर खादिम हुसैन को कि वो मेरे साथ स्टेज पे तशरीफ लाएं और प्रोडक्ट लॉन्च की ब्रीफिंग और इंट्रोडक्शन भी मेरे साथ दे सकें। आप सबकी भरपूर तालियों में। हेड के लगवाएं जब तक मैं एरोक्स करवा रहा हूँ। हेड के लगवाएं, मैं एरोक्स करवाऊँ। ऑलराइट, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि एरोक्स सीरीज को लास्ट ईयर की सक्सेस के बाद हमने इसको कंटिन्यू किया है और हमारी डीलर्स की चॉइस को हमने मद्देनजर रखते हुए डीलर्स की फरमाइश पे इस सीरीज को कंटिन्यू रखा है, जो कि हमारी इस साल की फ्लैगशिप सीरीज होगी। डिफरेंट कलर्स के साथ और एडवांस और एनहांस्ड सॉफ्टवेयर अपडेट्स और इंटीरियर कंपोनेंट्स के साथ इस प्रोडक्ट को हमने कंटिन्यू किया है। लेकिन इसके अंदर हमने एक लास्ट ईयर की एडवांसमेंट की है जो इस साल आपको नजर आएगी कि इन्वेरिक्स के अब सारे मॉडल्स के साथ एंटी डस्ट किट होगी, जो इन्वर्टर्स की लाइफ को और ज्यादा रोबस्ट रखेगी और डस्ट पार्टिकल्स इन्वर्टर के अंदर जाने से रुक जाएंगे, जो 1.2 किलोवाट इन्वर्टर से लेके 5.2 किलोवाट तक के इन्वर्टर्स में मौजूद है। तो मैं आप सबसे ये कहूँगा कि आप सबकी पुरजोर फरमाइश पे और इतने बेहतरीन रिव्यूज के बाद हमने अपनी इस एरोक्स सीरीज को कंटिन्यू रखा है इस साल। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इस सब चीज़ों के लिए तालियां बजाएं और हम अपनी लास्ट ईयर की एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट को, जिसको हमने इन्वेरिक्स ने कंटिन्यू किया है। लेकिन हमने सिर्फ यही नहीं किया, हमने अपनी एरोक्स सीरीज के अंदर एक नए मेंबर को इंक्लूड किया है, जो कि आप सबको नेक्स्ट स्लाइड में नजर आएगा। जी हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने इस साल अपनी एरोक्स सीरीज में एक नए मेंबर को मुतारिफ करवाया है जिसका नाम एरोक्स प्लस है, जिसमें 3.2 किलोवाट और 5.2 किलोवाट के मॉडल शामिल है। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं इनका फिजिकल अपीयरेंस और इनकी कलर स्कीम क्या है। लास्ट ईयर की वारंटी सक्सेस के बाद हमने इस इन्वर्टर्स को भी 5 इयर्स वारंटी के एतमाद में लिया है, और ताकि हमारा कस्टमर हमसे बिल्कुल लॉयल रहे और हम अपने कस्टमर से बिल्कुल लॉयल रहें, ताकि इन इन्वर्टर्स की लाइफ और रोबस्टनेस बरकरार रहे। अब हम इस इन्वर्टर की मेन फीचर्स को देखेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि व्हाट्स इनसाइड दीज इन्वर्टर्स। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हाई एफिशिएंसी इन्वर्टर हैं जिनके पावर फैक्टर 1 है और इनकी भी वाइड पीवी रेंज है। तो ये आपको हाई वोल्ट्स में इन्वर्टर मिलेंगे, जिससे आप इनेबल कर सकेंगे कि ये इन्वर्टर्स विदाउट बैटरी भी काम कर सकें। दोनों इन्वर्टर्स में 80 एम्पेयर का MPPT चार्ज कंट्रोलर है, जो आपको इनेबल करेगा कि आपकी बैटरीज रैपिडली चार्ज और डिस्चार्ज हो सकें। और इन इन्वर्टर्स में भी एंटी डस्ट किट मिलेगी, जिससे इन्वर्टर की लाइफ और ज़्यादा बढ़ जाएगी और इन्वर्टर की जो अंदर कंपोनेंट्स हैं वो सेफ रहेंगे और इन्वर्टर को किसी भी तरीके का फॉल्ट और कंपोनेंट डैमेज से बचाएंगे। सिमिलरली लाइक एरोक्स सीरीज, ये इन्वर्टर्स भी जनरेटर के साथ कंपैटिबल हैं। दीज इन्वर्टर्स आल्सो वर्क विदाउट बैटरी, तो आप इनके साथ डायरेक्ट सोलर पैनल और ग्रिड सिस्टम लगा के अपना लोड इजीली ड्राइव कर सकते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि लास्ट ईयर इन्वेरिक्स ने पैंथर सीरीज इंट्रोड्यूस करवाई थी, जो कि इन्वेरिक्स की फर्स्ट ओन टियर 1 5 बस बार सोलर पैनल सीरीज है, तो जिसकी जो ऑलरेडी मार्केट में मौजूद है, और इसको हम एक ऑफिशियल वे में यहाँ पे लॉन्च करें ताकि लोगों को इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग मिले कि दिस पैंथर सीरीज इज बीन ओन्ड बाय इन्वेरिक्स एज वेल। जिसकी
member in our inverters family named as Nitrox series. Ladies and gentlemen, I want to hear a loud noise of the clapping for this inverter series, because this would be the most elite inverter series yet in the Inverix family, जिसके मॉडल्स अब हम देखेंगे कि हमने इसमें कौन कौन से मॉडल्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं। मैं सर खादिम से गुजारिश करूंगा कि इन इन्वर्टर्स को आप डिटेल में ब्रीफिंग करें, और एक ये इंटरैक्टिव सेशन होगा, सही है, जिसमें मैं कुछ क्वेश्चंस खादिम भाई से करूंगा और खादिम भाई उसका डिटेल में एक जवाब देंगे ताकि हम सब उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग को समझ सकें। श्योर। सो आप लोग देख रहे हैं कि हमने नाइट्रॉक्स के अंदर 5 किलोवाट, 6 किलोवाट, 7, 8, 10 एंड 3 फेज 5G इन्वर्टर्स लॉन्च किए हैं। These are solar on-grid inverters, just like जिस तरह हमने पहले फ्रोनियस लॉन्च किए थे, इसी तरह हमने, क्योंकि फ्रोनियस थोड़ा हाई एंड इन्वर्टर है, हर क्लाइंट उसको खरीद नहीं पाता, तो जस्ट फॉर द कंपटीशन ऑफ मार्केट हमने ट्रक्स में 20 और 25 किलोवाट, 25 किलोवाट सेम 3 फेज 5G इन्वर्टर्स भी हैं। इसके अलावा हमने एक बिल्कुल नई सीरीज लॉन्च की है, हाइब्रिड PV इन्वर्टर विद एनर्जी स्टोरेज, क्योंकि अक्सर लोग चाहते थे कि ऑन ग्रिड के साथ उनको बैकअप भी मिले, सो दैट इन्वर्टर इज विद बैकअप। एंड उम्मीद है कि आपको ये तीनों सीरीज पसंद आएंगी। सेम वारंटीज हैं, सेम IP65 हैं। आगे हम फीचर्स की तरफ चलते हैं। अरे भाई, पहले हम लोग ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स को डिटेल में उनके क्लॉज बाय क्लॉज स्पेसिफिकेशन बता दें। ऑन ग्रिड है क्या, क्योंकि लास्ट ईयर भी मैंने ऑन ग्रिड पे आप लोगों को एक तकरीर सुनाई थी और बहुत अच्छा लगा था। कुछ डीलर हजरात ने मुझे इस दफ़ा बताया भी कि उन्होंने ऑन ग्रिड सिस्टम्स लगाए हैं। सो ये हमारे ऑन ग्रिड इन्वर्टर हैं, सेम IP65 है, 5 साल की वारंटी है इसकी। आप ग्रिड को फीडिंग रोक भी सकते हैं। स्मार्ट मीटर्स भी इनके साथ हम इंशाल्लाह ताला आपको देंगे। स्मार्ट मीटर्स ऑलरेडी हमारे पास हैं, आप इसके स्मार्ट मीटर भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसका डाटा भी ले सकते हैं। आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आपने ग्रिड को कितनी कंजम्पशन, ग्रिड को कितनी फीडिंग दी, आपने अपने घर में कितनी कंज्यूम करी और टोटल आपके इन्वर्टर ने प्रोडक्शन कितनी करी। तो चलें इन इन्वर्टर्स की स्पेक बाय स्पेक स्पेसिफिकेशन चेक करते हैं। श्योर। मैक्सिमम एफिशिएंसी MPPT 99%। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े फख्र से कहता हूँ कि 99% आपको कहीं मिलेगी नहीं। वी आर द फर्स्ट वन जो 99% एफिशिएंसी के साथ दे रहे हैं। पावर फैक्टर एज यूजुअल जो इन्वर्क्स पावर फैक्टर 1 देता है, इस इन्वर्टर का भी पावर फैक्टर 1 है। आदिम भाई, पावर फैक्टर के बारे में थोड़ा डीलर्स को हम गाइड करें। प्रोडक्शन जिसका वो 0.7, 0.8, तो 30 किलोवाट का अगर आप 80% एफिशिएंसी लेते हैं, 80 to 82, तो अराउंड 20 किलोवाट का प्रोडक्शन हमारे ऑन ग्रिड में भी है और द फर्स्ट टाइम हाइब्रिड में भी यही प्रोटेक्शन है। अब हाइब्रिड आप जिस तरह हम लोग कहते थे कि घर के अंदर लगाएं, मैं खुद कहता हूं घर के बाहर लगा दें, कोई मसला नहीं। IP65 है, शावर प्रूफ है। शावर प्रूफ क्या होता है, थोड़ा सा मैं आप लोग, शावर प्रूफ का मतलब ये है कि बारिश का पानी सामने से गिर जाए, ये नहीं है कि बारिश का पानी दीवार से इसके अंदर जा रहा हो। आप इसको ऐसी जगह पे लगा सकते हैं, बारिश का पानी गिरे कोई मसला नहीं। डस्ट प्रूफ है, किसी भी एरिया में लगा दें, डस्ट इसको कुछ नहीं कहती। हीट रेजिस्टेंट है, हीट रेजिस्टेंस इस वजह से कि इसकी हीट सिंक बहुत बड़ी है, हीट रेजिस्टेंस भी है। इसके अलावा इसके अंदर एक स्पेशल फीचर है कि अगर हमारा इन्वर्टर जरा सा ओवर टेम्परेचर पे जाता है, लेट सपोज अगर आपकी गाड़ी है और उसके अंदर पानी नहीं है रेडिएटर के अंदर, तो आप लोग क्या करते हैं, स्लो अपने मंजिल मकसूद तक पहुंचते हैं, यार गाड़ी गर्म ना हो, तो हमारा इन्वर्टर सेम उसी तरह प्रोग्रेस करेगा। अगर ये हीट हो रहा है, किसी तरीके से इसको ब्लॉकेज हो गई है, कोई मसला आ गया, टेम्परेचर आउटसाइड बहुत ज्यादा है जो कि सह नहीं सकता, तो ये डिग्रेडेशन पे चला जाएगा, बजाय इसके कि इसमें कोई फॉल्ट आए। ह्यूमिडिटी प्रोटेक्टेड, नमी, क्योंकि ये तो सबको ही पता होगा, सबके पास एक ही परेशानी होती है, बारिश के बाद एरोक्स के अंदर प्रॉब्लम आ गई, तो इसके अंदर वो प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि ह्यूमिडिटी प्रोटेक्टेड भी है। नेचुरल कूलिंग, फैंस कूल नहीं करते सिस्टम को, सिस्टम नेचुरल कूल्ड है, चाहे आप हाइब्रिड लें चाहे ऑन ग्रिड लें, बोथ आर नेचुरल कूल्ड। कोई फैन वर्क नहीं करता, फैन से वर्क करता है लाइट जाने पे, बैकअप मोड पे, वरना इन्वर्टर बगैर फैन के कूल रहेगा। मतलब फैन के जो खराब होने की जो हमारे पास से क्लाइंट बिल्कुल वो आपके खत्म, वो ऑब्सोलीट हो गई है। दैट्स अ गुड फीचर। तो अब इसी प्रोडक्ट की हम नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन को चेकआउट करेंगे। डुअल MPPT, डुअल स्ट्रिंग MPPT। होता क्या था कि जिस तरह हमारे पास एरोक्स है या कोई भी सीरीज है, आपको एक ही वायर उतारना पड़ता था और उसका आपको कैलिबर मोटा करना पड़ता था। फिर लेट्स सपोज अक्सर हमारे पास एक प्रॉब्लम आती है, यार मेरे पास 300 वाट के पैनल लगे हैं, अब मार्केट में 380 अवेलेबल है, मैं क्या उनको मैच कर सकता हूँ? सिंपल लिसन वन थिंग, आप मैच नहीं कर सकते।
अगर आप एक स्ट्रिंग में यूज कर रहे हैं आप मैच नहीं कर सकते, इसीलिए डुअल स्ट्रिंग है। एक पे आप 250 वाट लगा दें, एक पे 400 वाट लगा दें, एक पे 300 लगा दें, एक पे 350 लगा दें, नो इशू। एमपीपीटी की रेंज हमने बहुत वाइड कर दी है, 200 to 800 VDC, ये ऑन ग्रिड की है। मैक्सिमम 900 VDC तक ले जा सकते हैं। अब 900 क्या, थोड़ा सा मैं समझाता हूँ कि जब हम पैनल्स को इंस्टॉल करते हैं और लोड नहीं होता तो वोल्टेज ज्यादा होते हैं, तो अक्सर क्या होता है हम 800 के अंदर रखते हैं कि नहीं यार वो ज्यादा पैनल नहीं लगा सकते। अब 900 तक जा सकते हैं। जैसे इन्वर्टर वर्किंग स्टार्ट करेगा PWM मोड ऑन होगा इसका और ऑटोमेटिकली ये इसको डिग्रेड करके 750 और 800 तक चला जाएगा, तो हम 900 वोल्ट तक की स्ट्रिंग बना सकते हैं। 10 एम्पेयर पर स्ट्रिंग, क्योंकि आजकल पैनल आ चुके हैं जिनके 9.8 और 10 एम्पेयर हैं, तो पर स्ट्रिंग आप एक स्ट्रिंग पे 10 एम्पेयर आराम से डाल सकते हैं। सर मुझे थोड़ी सी यहाँ पे ये चीज़ पूछनी थी कि 200 से 800 के दरमियान का जो फीचर है, मैं चाहता हूँ थोड़ा इसको ज़्यादा एलैबोरेट करें ताकि हमारे डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझ पाएँ। 200 से 800 का मतलब ये है कि लेट सपोज सुबह 7:30 बजे कोई भी पैनल 100% वोल्टेज नहीं दे रहा होता, 10 to 20% से पैनल स्टार्ट होता है। ये 200 पे जाके एमपीपीटी ट्रिगर होगा, उससे पहले 150 पे आपका इन्वर्टर स्टार्ट हो चुका होगा, मगर प्रॉपर परफॉर्म नहीं करेगा क्योंकि PWM मोड पे काम कर रहा होगा। सो 200 के बाद आपका एमपीपीटी स्टार्ट होगा और 800 तक आपका एमपीपीटी है। अब आपने स्ट्रिंग 1000 वोल्ट की भी नहीं लगा देनी कि आप 1000 वोल्ट लगा के बोलेंगे जी 800 वोल्ट हो जाएगा। सो आपने 800 वोल्ट के अंदर रखना है ताकि आपका एमपीपीटी प्रॉपर वर्क करे। That's a good feature that you have explained, sir. We'll move towards the next feature of this particular inverter. ये जो फीचर्स है हमारे दोनों इन्वर्टर्स में है, नाइट्रॉक्स ऑन ग्रिड एंड नाइट्रॉक्स हाइब्रिड, डीसी रिवर्स पोलैरिटी। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स हमारे पास यही आती हैं कि इलेक्ट्रिशियन हजरात लगाते हुए गलती कर जाते हैं, हो जाती है, इंसान है, हमसे भी गलतियां होती हैं। डीसी रिवर्स पोलैरिटी पे मेरे इन्वर्टर को कुछ नहीं होगा, जस्ट सिंपल ये ऑन नहीं होगा। एसी शॉर्ट सर्किट, एसी शॉर्ट सर्किट क्या होता है, अक्सर घर में एक प्रॉब्लम आती है कि वो सेवर शॉर्ट था जिसकी वजह से इन्वर्टर उड़ गया। इस इन्वर्टर में ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आपका एसी शॉर्ट सर्किट होता है, इन्वर्टर अपनी प्रोटेक्शन पे चला जाएगा और बंद हो जाएगा। तो खादिम भाई, जो हमारे पास कंप्लेन आती है मोस्टली क्लाइंट की तरफ से कि वो कहते हैं हमने इन्वर्टर इंस्टॉल किया और इन्वर्टर फ़ौरन से ही कुछ इन्वर्टर के अंदर प्रॉब्लम हो गई, तो हमें बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। तो मतलब इस इन्वर्टर की इस फीचर के बाद आई थिंक मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स विल रिजॉल्व ऑटोमेटिकली। इन्वर्टर के अंदर प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। 5 साल अगर हम वारंटी दे रहे हैं विद पार्ट्स, क्या ख्याल है? So it's exciting. Are you all excited? इन्वर्टर से मुझे बहुत उम्मीद है, मैं गारंटी कह सकता हूँ। यहाँ पर प्रॉपर वायरिंग नहीं है, हम हजरात सिंगल तार पे चलाते हैं, आज तक वही ट्रेंड चल रहा है। बाहर जाएं आप, न्यूट्रल फेस दोनों कट होते हैं, हमारे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फेस कट किया जाता है। तो इस इन्वर्टर हमने ये देखते हुए सिंगल फेस पे भी चलाया है, और अगर आप शॉर्ट सर्किट करते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा खादिम भाई, इसमें मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर देख रहा हूँ जो मैंने बहुत ही रेयरली देखा है कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस। ये चीज़ मैं चाहता हूँ कि आप ज़रा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करें। और इंसुलेशन रेजिस्टेंस इज समथिंग के अक्सर एक होता है कि आपका सोलर पैनल से वायर आपने कनेक्ट किए और आप नीचे लेकर आए, टाई क्लिप लगाते हैं आप लोग स्टैंड के साथ, उस टाई क्लिप के दौरान कभी स्टैंड से ज़्यादा टाई क्लिप टाइट हो गया या कुछ अरसे बाद धूप से उसकी स्लीव हल्की सी उतर गई और वायर का एक सिर्फ बाल स्टैंड से या आपस में या दीवार से या अर्थ से कहीं पे भी टकरा रहा होगा, तो मेरा इन्वर्टर फौरन आपको इंसुलेशन रेजिस्टेंस का एरर देगा कि जी ऊपर कोई चीज़ टकरा रही है। क्योंकि पहले क्या होता था कि आपने अगर वायर घर के अंदर से आ रही है, आपने उसके अंदर ड्रिल किया है और ड्रिल करके जब आपने वायर खींचा है, प्रॉपर पाइपिंग में नहीं खींचते, जब आप प्रॉपर पाइपिंग नहीं खींचते वो वायर कट सकता है, वो हल्का सा भी कट के कहीं टकराता है तो इन्वर्टर उड़ता है। इस इन्वर्टर में खासियत ये है कि अगर आपकी इंसुलेशन प्रॉपर नहीं है, ये आपको एरर देगा और आपको बाकायदा बताएगा कि जी आपकी इंसुलेशन सही नहीं है। Moving on to the next ग्राउंड फॉल्ट मॉनिटरिंग। yes. क्योंकि हम लोग यहाँ पर अर्थ नहीं लगाते, ये अलमिया है हमारे यहाँ, कोई भी इलेक्ट्रिशियन हजरात अर्थ नहीं लगाते। देखिए अर्थ बहुत ज़रूरी होता है। अर्थ क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि कभी भी अगर बिजली की तरफ से सर्ज आता है तो आपको डाइवर्ट करने के लिए कोई तो जगह चाहिए। आप एसपीडीज लगा देते हैं, जी सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस है, मगर सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस उस बिजली के झटके को, उस ज्वेल को कहाँ पे ट्रांसफर करेगा? लाजमी सी बात है, उसको एक अर्थ चाहिए जो ज़्यादा झटके को अर्थ की तरफ डाइवर्ट कर दे। अगर अब आप इस इन्वर्टर के अंदर अर्थ प्रॉपर नहीं लगाएंगे तो ये आपको इंडिकेट करेगा इन्वर्टर स्टार्ट नहीं होगा। दैट मीन्स ये प्रोटेक्शन है कि अगर कोई बिजली का झटका आता है, अगर सोलर पैनल की तरफ से यूवी तेज होती है, कोई भी मसला होता है, तो ग्राउंड की तरफ वो जाना चाहिए। अगर ग्राउंड आपने प्रॉपर नहीं लगाया तो इन्वर्टर ग्राउंड फॉल्ट मॉनिटरिंग का एरर आपको देगा। दैट्स गुड फॉर यू कि कभी भी अगर आपका ग्राउंड फेल होता है तो आपका इन्वर्टर नहीं उड़ेगा, आपको इंडिकेट कर देगा।
एसी सर्ज, कादिम भाई हम लोग मोस्टली देखते हैं हमारा पाकिस्तान का जो ग्रिड है वो स्टेबल नहीं है, जिस पे बहुत सारी सर्ज आती हैं और इन्वर्टर डैमेज करने का बायस बनती हैं। जी बिल्कुल उमर, क्योंकि पाकिस्तान की ग्रिड बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। यहाँ आलम ये है कि हम तो कराची की बात कर रहे हैं, मगर हमारे पास ऐसे डीलर हजरात भी हैं जो कि बहुत ही आउटकट से आए हुए हैं, नौरान, बन्नू, वहाँ तो मैंने अक्सर देखा वो क्या करते हैं, 2 तार फेस के ले आते हैं, कहते जी हमने इनसे बिजली चलानी है, तो वो कभी भी स्टेबल नहीं हो सकती, कभी 100 है कभी 350 है। तो ये उस चीज को रोकने के लिए कि अगर एकदम कोई सर्ज आपके इन्वर्टर पे आती है तो हमारे पास सर्ज प्रोटेक्टर्स अंदर लगे हुए हैं। ओवरहीट होता है तो बजाय के इन्वर्टर के FAT उड़े, IGBT जले, वो अपने आप को डिग्रेड कर लेगा। 10 किलोवाट का इन्वर्टर सिर्फ 2 किलोवाट हो जाएगा, 1 किलोवाट हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हीट हो रहा है। तो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर कंट्रोल है, डीरेटिंग पे चला जाएगा। एक छोटा फैन लगाया हुआ हमने, जस्ट बिकॉज अगर कभी इन्वर्टर बहुत ज्यादा गर्म होता है तो वो फैन स्टार्ट करके इसको थोड़ी हेल्प आउट कर सके। अदरवाइज आप इन्वर्टर उड़ा नहीं सकते, आप इसके साथ ज्यादती पावर फैक्टर से 1 है, क्योंकि एनवरक्स हमेशा 1 पे ही लॉन्च करता है। ऑलराइट, द थिंग इज कि हम डे टाइम में भी सोलर को और ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट फीचर आई थिंक सेम मैं आपको पहले बता चुका हूं, हमारे ऑन ग्रिड और हाइब्रिड दोनों में सेम है, शावर प्रूफ, डस्ट प्रूफ, हीट रेजिस्टेंस।